हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं अर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के बारे में। चैप्टर 1 है बेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं। तो चैप्टर 1 है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैप्टर 1 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर 1 से है सभी क्लियर कर देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 1 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो चैप्टर 1 है दोस्तों क्लास 12 इकोनॉमिक्स आर्ट के जो स्टूडेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से ही शुरू करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इनमें बेसिकली 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो आपको लगे कि ये राइट आंसर है वो आप उसको आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे ये आपको बताना है दोस्तों। बेसिकली आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, एडम स्मिथ इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर सी एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की जनक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वो कौन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो यदि आपको पहले से कमेंट में इसका आंसर आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर हमें आता है। तो दूसरे नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आंसर सी हो जाएगा रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश इसके राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद में जो तीसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसने कहा अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? तो इनमें से किसने कहा? 4 ऑप्शन है। ए है बाकरश्री, बी रॉबिन्स, सी मेहता या डी हिक्स। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, रॉबिन्स जी ने कहा कि दुर्लभता का विज्ञान है कौन? अर्थशास्त्र। उसके बाद में जो चौथा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा और ये चैप्टर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कितने में किया जा सकता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में जो लगे कि आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आप लगा दीजिए। तो कमेंट में जल्दी बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कौन से हो जाएंगे? ए पूंजीवादी रूप से, बी समाजवादी रूप से, सी मिश्रित रूप से। तीनों रूप से दोस्तों अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद में जो दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं मूलतः किस तथ्य की समस्या है? मूलतः किस तथ्य की समस्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और मैंने देखा कि दोस्तों ये जो मैं फर्स्ट चैप्टर आपका बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन है बेसिकली इनमें से आपका राइट आंसर हो जाए कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, चुनाव की। दोस्तों क्या हो जाएगा? चुनाव की आर्थिक समस्या जो मूलतः किस तथ्य की समस्या है वो चुनाव की समस्या है। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र के पिता पुत्र का संबंध है दोस्तों। जो पहला चैप्टर है वेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय, उसी से सभी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अर्थशास्त्र के पिता पुत्र का संबंध है किससे है बेसिकली, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें 4 ऑप्शन है बेसिकली। ए समाज शास्त्र से, बी नीति शास्त्र से, सी तर्कशास्त्र से या डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 6 में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इनमें से ए हो जाएगा, समाज शास्त्र से। 7वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। माइकोस जिसका अर्थ सूक्ष्म होता है किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके पास। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो आपको लगे हो कि राइट आंसर है इसका लगा दीजिए दोस्तों। ए है आपका अरबी, बी है आपका ग्रीक, सी जर्मन या डी अंग्रेजी। तो जो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यदि आपको पता है तो कॉमेंट में हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ग्रीक हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो बेसिकली आपको पता ही होगा, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे पहला चैप्टर तो उन्हें पता होगा दोस्तों। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है बेसिकली?
तो इनमें से आपका दोस्तों ए हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई की। किसकी दोस्तों? व्यक्तिगत इकाई की जो होता है वो अध्ययन किया जाता है। 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव विज्ञान का कल्याण है, यानी कल्याण का विज्ञान है? तो इनमें से दोस्तों 4 ऑप्शन है, जो आपको लगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमें बताइएगा दोस्तों। तो इनमें से ए हो जाएगा आपका मार्शल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, यदि आप इसको नोट कर लेते हैं कॉपी पेन में तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। उत्पादन का निम्न में से कौन सा साधन है? उत्पादन का बेसिकली निम्न में से किस साधन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ए है आपका भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, या डी इनमें से सभी। तो इनमें से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये उत्पादन में जो बेसिकली लगता है ये तीनों चीज़ लगता है। यानी निम्न में कौन सा साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों चीज़ भी लगता है उत्पादन में दोस्तों। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कुछ पहला चैप्टर का अर्थशास्त्र का। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहला चैप्टर का है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के किस विषय पर अध्ययन करता है? जो बेसिकली समष्टि अर्थशास्त्र है ये किस विषय पे अध्ययन करता है ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर को हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हो गया दोस्तों कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपयोग, कुल पूर्ति, कुल मांग या सामान्य कीमत स्तर इत्यादि का समष्टि अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों? बेसिकली ये अध्ययन करता है इन सब चीज़ों का। उसके बाद में जो 12 नंबर क्वेश्चन है, अनिधि अनधिमान वक्र परिभाषित है। ये अनधिमान वक्र परिभाषित करें या परिभाषित है, ये आपको ऐसे जो एग्जामिनर होता है दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन को घुमा फिरा देता है। तो काफ़ी स्टूडेंट इसका राइट आंसर नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, जो जिसका माइंडसेट रहता है अलग होता है दोस्तों, वो पढ़ाई में मन लगाता है तो वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है दोस्तों आपको घुमा फिरा कर दे दिया जाता है और इससे काफ़ी बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनधिमान वक्र यानी अनधिमान वक्र उदारशीलता वक्र जो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता के व्यवहार उसकी उदारशीलता अनुसूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को सामान्य संतुष्टि देने वाली दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग उदारशीलता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह बनाते हैं। तो ये सब अनधिमान वक्र परिभाषित करते हैं जो हैं उनके समूह दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन रहता है इसी प्रकार से। आपका ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन कुछ रहता है, यदि आप इसका आंसर दे दें तो 4 नंबर आपको साथ मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में जो 13 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे होता है ये आपको बेसिकली बताना रहता है। तो किस प्रकार से होता है सेम यदि आप बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है मैटर सबसे ज़्यादा करता है आपका राइटिंग यदि आपकी सही है तो आप पढ़ने में कमज़ोर भी हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ से नंबर दिए जाएंगे। बस आपको राइटिंग के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि जो राइटिंग होता है दोस्तों राइटिंग पर ही एग्जामिनर आपका इम्प्रेस होता है और राइटिंग में ही आपको लिखना है। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है और दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र और नियोजन तंत्र दोनों मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था बेसिकली ये किन किन समस्याओं का समाधान करता है इस उत्तर में बताया गया है। उसके बाद में जो 14 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मौद्रिक लागत क्या है? मौद्रिक, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए कि मौद्रिक लागत क्या है ये आपको बताना है बेसिकली। तो मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? देखिए, किसी फर्म द्वारा एक वस्तुओं के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादक इस उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त कर सके या कसे में जितना कुल व्यय प्राप्त करता है, वह जो
वे यानी पैसा जो प्राप्त करता है वो मौद्रिक लागत की संगत में आता है, मौद्रिक लागत कहलाता है। ये मौद्रिक लागत का कुछ परिभाषा है दोस्तों। सेम यदि आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर होता है दोस्तों आपके राइटिंग पे डिपेंड करता है कि राइटिंग आपने कितनी अच्छी से लिखी है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी अपने किस प्रकार से लिखी, क्योंकि कॉपी यदि आपने अच्छा लिखा है तो आपको नंबर भी भरपूर मिलेगा दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों चैप्टर 1 क्लास 12 इकोनॉमिक्स बेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा दोस्तों। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, तो आपके लिए इन पे ये जो है प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।